नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी जवाबी कार्रवाई को समझने वाले हैं जिसने हमेशा के लिए खेल के नियम बदल दिए। इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। चलिए गहराई से जानते हैं कि ये क्या था और क्यों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उस पूरे मल्टी लेवल ऑपरेशन का निचोड़ है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश था कि अब बस बहुत हुआ। देखिए, हर बड़ी कार्रवाई के पीछे कोई ना कोई चिंगारी तो होती ही है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसने भारत को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत को अंदर से तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। कहानी की शुरुआत होती है पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले से। लेकिन जैसा कि सूत्र बताते हैं, इसका असली मकसद सिर्फ 26 लोगों की जान लेना नहीं था। नहीं, असली निशाना था भारत का सामाजिक ताना बाना। कोशिश थी देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़काने की। और बात यही नहीं रुकी। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगले कुछ ही दिनों में पहले मंदिर, फिर गुरुद्वारा और उसके बाद कॉन्वेंट, एक एक करके अलग अलग धर्मों के पवित्र स्थानों को निशाना बनाया गया। सोर्स बताते हैं कि ये एक साफ पैटर्न था। भारत की जो पहचान है ना, अनेकता में एकता, ये उस पर सीधा हमला था। इस उकसावे के बाद भारत की प्रतिक्रिया का पहला और सबसे सीधा चरण सामने आया, एक जबरदस्त मिलिट्री एक्शन जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या? ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का एक बेहद सटीक और कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक था। इसका नाम बहुत ही प्रतीकात्मक और भावुक था। पहलगाम के शहीदों की विधवाओं को एक श्रद्धांजलि। और लक्ष्य बिल्कुल साफ था, सीमा पार आतंक की हर एक जड़ को उखाड़ फेंकना। जरा इस ऑपरेशन की स्केल को देखिए। लश्कर, जैश और हिजबुल के 9 आतंकी कैंपों को एक साथ निशाना बनाया गया। और ये हमले सिर्फ बॉर्डर के पास नहीं, बल्कि पाकिस्तान के काफी अंदर बहावलपुर और मुरिद के जैसे इलाकों तक किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादी और यूसुफ अजहर जैसे टॉप कमांडर इस कार्रवाई में ढेर हो गए। इस ऑपरेशन की एक और खास बात थी, इसमें इस्तेमाल हुई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉइटरिंग मिनिशंस की। इन्हें कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। सोचकर देखिए, ये ड्रोन एक शिकारी की तरह अपने टारगेट के ऊपर चुपचाप मंडराते रहते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर पलक झपकते ही पूरी सटीकता से हमला कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के ड्रोन थे। कुछ ड्रोन जासूसी के लिए थे, तो कुछ सीधे हमला करने के लिए। हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट ड्रोन। ये दिखाता है कि आज की लड़ाई कितनी ज्यादा टेक्निकल और सटीक हो गई है। ड्रोन तो थे ही, साथ में सिर्फ 23 मिनट के इस मिशन में राफेल जेट, स्कैल्प जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और हैमर गाइडेड बम भी इस्तेमाल हुए। ये हवा में भारत की टेक्नोलॉजिकल ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। लेकिन इतनी ताकत दिखाने के बाद भी एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये ऑपरेशन आत्मसंयम के सिद्धांत पर किया गया। मतलब निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने थे। किसी भी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाना या फिर युद्ध को बढ़ाना मकसद बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलिट्री एक्शन तो एक मोर्चा था, इसके साथ साथ भारत ने एक और मोर्चा खोला, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव का। चलिए अब दूसरे मोर्चे को समझते हैं, और इसके लिए हमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुखती रग को पकड़ना होगा, जो सिर्फ 3 आंकड़ों में छिपी है। पहला आंकड़ा 80%। पाकिस्तान की 80% खेती की जमीन सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। दूसरा आंकड़ा है 93%। पाकिस्तान में जितना भी पानी इस्तेमाल होता है, उसका 93% हिस्सा इसी सिंधु नदी सिस्टम से आता है। मतलब लगभग पूरी की पूरी निर्भरता। और अब तीसरा और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, सिर्फ 10%। उनके जो बड़े बड़े डैम्स हैं, उनमें पानी स्टोर करने की क्षमता बस इतनी ही है। तो अब तस्वीर साफ है, एक देश जो पानी के लिए पूरी तरह से निर्भर है, लेकिन उसके पास उसे जमा करके रखने की क्षमता भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। और भारत ने ठीक इसी कमजोरी पर वार किया। 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया गया। ये एक जबरदस्त कूटनीतिक कदम था, क्योंकि पाकिस्तान की 1/4 जीडीपी खेती पर टिकी है, और वो पूरी खेती सिंधु के पानी पर। और ये तो बस एक कदम था। इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच सारा व्यापार बंद कर दिया गया, अटारी वाघा बॉर्डर सील कर दिया गया, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए, और यहाँ तक कि कलाकारों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। मतलब हर तरफ से पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने की कोशिश की गई। लड़ाई सिर्फ जमीन और अर्थव्यवस्था पर नहीं थी, एक और मोर्चा था डिजिटल दुनिया का। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने एक बड़ा ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया, लेकिन भारत ने इसका जवाब अफवाहों से नहीं, बल्कि फैक्ट्स और पारदर्शिता के साथ दिया, और दुनिया के सामने अपनी कार्रवाई की सच्चाई को रखा। तो इन सब का नतीजा क्या निकला, और क्यों कहा जाता है कि इस एक ऑपरेशन ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इस ऑपरेशन के नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। 9 बड़े आतंकी लॉन्च पैड खत्म हो गए, सीमा पार हमलों से निपटने के नियम ही बदल दिए गए, सरकार समर्थित आतंकवाद के लिए एक नई रेड लाइन खींच दी गई, और शायद सबसे बड़ी बात, इसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। असल में ये ऑपरेशन भारत की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। पहले जो रणनीतिक संयम की पॉलिसी थी, उसे छोड़कर अब सीधी और बराबर की कार्रवाई का सिद्धांत अपनाया गया। अब पुख्ता सबूत का इंतजार नहीं, बल्कि आतंकियों की मौजूदगी ही एक्शन के लिए काफी है, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के डर को भी एक तरफ रख दिया गया। और इस नई सोच पर, इस नए सिद्धांत पर प्रधानमंत्री के इस बयान ने आखिरी मोहर लगा दी। संदेश बिल्कुल साफ और सीधा था, आतंक और सामान्य रिश्ते अब एक साथ नहीं चल सकते। ये भारत की नई विदेश और सुरक्षा नीति का मूल मंत्र बन गया।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक खास संकट से निपटने के लिए एक सोची समझी प्रतिक्रिया थी, या फिर ये 21वीं सदी के संघर्षों के लिए भारत की एक स्थायी और नई नियम पुस्तिका की शुरुआत है? इसी सवाल का जवाब इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।